एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट ह्यूमन वांट्स। मतलब हम वांट्स को पहले हमने डिस्कस किया, अब जो है इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वांट्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ रिसोर्सेज सेटिस्फाई आवर वांट्स, कि हमारी रिसोर्सेज कैसे सेटिस्फाई करती हैं हमारी ज़रूरतों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर वांट्स आर सेटिस्फाई विद द यूज़ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारी वांट्स को, हमारी चाहत को पूरा करते हैं। टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस रिसोर्सेज यूज्ड आर, कि इन गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, हमें लेने के लिए हमें जो है कुछ रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। वो रिसोर्सेज मनी की भी हो सकती हैं, वो रिसोर्सेज रॉ मटेरियल की भी हो सकती हैं, वो रिसोर्सेज एफर्ट्स की भी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। विद द ओवर ग्रोइंग द वांट्स वी हैव बीन मेकिंग ए ग्रेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्या हमारी वांट जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसी वैसे हम रिसोर्सेज को, संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसोर्सेज में भी नेचुरल और द मैन मेड, रिसोर्सेज जो है नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती है। ऑल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द लैंड एंड लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सब रिसोर्सेज को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वीट वी यूज़ लैंड, लेबर एंड ट्रैक्टर पंप सेट, कि हमें जो है गेहूं का उत्पादन करने के लिए लैंड की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, ट्रैक्टर पंप की ज़रूरत है और सेट की ज़रूरत है। एंड कैपिटल, फार्मर एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइज ऑल दीज फैक्टर और टू प्रोड्यूस वीट, कि फार्मर जो है एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। ही ऑल्सो यूज़ सीड्स, कि वो जो है बीज का भी इस्तेमाल करता है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइज इन हिज प्रोसेस, के मैन्यूर और फर्टिलाइज उसको बनाने के लिए जो औषधि इस्तेमाल होती है उसका भी यूज़ करेगा। दिस प्रोडक्शन ऑफ वीट इन्वॉल्व्स इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि ये प्रोडक्शन जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर ली है। सिमिलरली द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसी तरीके से और गुड्स और सर्विसेज जो हैं रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। आर द रिसोर्सेज अनलिमिटेड लाइक आवर वांट्स, के रिसोर्सेज जो होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं हमारी वांट्स की तरह। दिस आंसर इज़ नो, दिस आंसर इज़ नो, ये आंसर नहीं है। द रिसोर्सेज दैट वी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर एंडलेस वांट्स आर लिमिटेड एंड स्केर्स, के रिसोर्सेज जो होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। विद द डेवलपमेंट द न्यू गुड्स आर इंटेंटेड विच लीड टू लाइन इंक्रीज आवर वांट, के जो नए गुड्स बनते हैं वो हमारे वांट्स को बढ़ाते हैं। बट द रिसोर्सेज डू नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंगली, लेकिन रिसोर्सेज उसी के अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती। दिस में लीड द एग्जॉस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज, कि ये जो है लैकिंग होती है हमारे रिसोर्सेज की। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स, कि इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है। ये बहुत सिंपल है, इसको ऐसे ही समझा देते हैं कि इकोनॉमिक वांट वो होती हैं कि जब हम कोई जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई किसी फैक्ट्री का ओनर बनते हैं या किसी बिज़नेस को सेट करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो हमारा उसके पीछे का या कोई प्रोफेशन होता है, हमारा उसके पीछे का एक मकसद होता है कि हमें उससे पैसा अर्न करना है। वो हमारी एक इकोनॉमिक वांट्स होती हैं। इकोनॉमिक वांट्स ये होती हैं कि हम कोई जॉब करेंगे तो उससे हमें 50,000 रुपये महीने की इनकम होगी। उस 50,000 रुपये से हम 40,000, 20,000 रुपये या 30,000 रुपये अपना लिविंगहुड पे, अपना खाने पे, पीने पे, पहनने पे या खर्च करेंगे और 20,000 रुपये उसमें से बचाएंगे। तो ये हमारी जो होती इकोनॉमिक वांट्स होती हैं कि हमें जो है एक बेसिक लाइफ को जीने के लिए। इकोनॉमिक वांट्स और होती हैं कि किसी की ज़्यादा पैसे की डिज़ायर होती है तो वो मल्टीपल जॉब एंड बिज़नेस करता है, तो वो उसकी डिमांड जो होती है ज़्यादा होती है, कि उसकी ख्वाहिश ज़्यादा है तो वो मेहनत ज़्यादा करता है, तो वो बिज़नेस से पैसा कमाता है, जॉब से कमाता है, इन्वेस्टमेंट से कमाता है, क्योंकि उसको जो है अपने लिए गाड़ी भी ख़रीदनी है, घर भी ख़रीदना है, अच्छा मोबाइल भी लेना है,
टॉप वेरिएंट मोबाइल भी लेना है, टॉप वेरिएंट बाइक भी लेनी है, तो ये सब इकोनॉमिक वांट्स होती हैं जो कि पैसे से पूरी होती है। कोई भी सर्विस बाज़ार में, मार्केट में, हॉस्पिटल की सर्विस, टीचिंग की सर्विस, एजुकेशन की सर्विस, लॉयर की सर्विस या फिर गुड्स ख़रीदना, ये सब जो है पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि बार्टर सिस्टम नहीं है। अब जो है हमारी इकोनॉमिक वांट्स जो होती हैं वो हमारे जॉब से, बिज़नेस से ही पूरी होती है। एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक वांट्स ये होती है कि हम किसी से प्यार करते हैं, हम अपने घर वालों से प्यार करते हैं या घर वाले हमसे प्यार करते हैं, तो उनमें एक केयरिंग होती है, वो नॉन इकोनॉमिक वांट होती है। कोई घर के अंदर जो होती है, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसमें जो तीमारदार लगते हैं, हेल्पर लगते हैं, तो उसमें उनको पैसा लगता नहीं, लगाने पड़ते हैं और उल्टे। वो एक वांट्स होती है कि एक अफेक्शन होता है, एक नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती है। एक मियाँ बीवी होते हैं और एक फैमिली होती है, तो एक दूसरे के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं कि हम जो है अपने बहन भाइयों को पढ़ा रहे हैं या उनको कोई बिज़नेस करा रहे हैं, तो उससे हमें कोई रिटर्न रेवेन्यू नहीं मिलेगा, वो उनके लिए सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये नॉन इकोनॉमिक चाहत होती है, मतलब कि जो एक सोशल लाइफ पे डिपेंड करती है। तो और जैसे कि हम किसी को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो उनसे हमें लाइफ टाइम भी इतना रिटर्न नहीं मिलने का जितना वो खर्च कर जाते हैं, लेकिन वो एक चाहत होती है, अफेक्शन होता है। तो ये नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती हैं। ये बहुत सिंपल सा है। वांट एक्सपेंड एंड चेंज विद द डेवलपमेंट, कि वांट्स चेंज होती रहती हैं विद द हेल्प, विद द पैसेज ऑफ द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि पहले एक घर हुआ करते थे, घर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अर्ली 90s की बात मैं बता रहा हूँ, जो 19वीं सेंचुरी की मैं बात बता रहा हूँ, जब इंडिया में हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची थी, तो ज़्यादातर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों की सिर्फ खाने की, पीने की और रहने की एक रिक्वायरमेंट होती थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन गए, बिजली का यूज़ करने के जो है उसका बिल देना पड़ेगा, उसके बिजली जब कनेक्शन लगेगी तो उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट भी आएंगे, सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के, पंखा आएगा, कूलर आया, फ्रीज़ आया, टेलीविज़न आया, तो उससे चलाने के लिए जो है कुछ प्रोडक्ट भी आए, मोटर, वाटर पंप, ये वगैरह। तो ये जो होती है वांट्स जो हैं एक्सपेंड होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आने की वजह से, जैसे कि अब मोबाइल आ गए हैं, एक मोबाइल टेलीफोन होता था, तो वो नॉर्मल टेलीफोन होता था, तो उसमें 200-300 रुपये महीने का बिल होता था। जो लैंडलाइन फ़ोन होता था तो उसमें सब जगह बात हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल ने उसको रिप्लेस किया। मोबाइल में भी एंड्रॉयड आया, अब एंड्रॉयड भी लोगों की यूज़ में बन चुका, क्योंकि एंड्रॉयड में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स होते हैं, व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, मार्केट प्लेसेस होते हैं, जिनसे जो है लोगों की ज़रूरत पूरी होती है। अपॉइंटमेंट होते हैं, ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो मोबाइल से ही ऑपरेट होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, इंटरनेट चलता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी वांट बन गई है मोबाइल, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन। इंडियन फ़िलॉसफी ऑफ द लिमिटिंग ऑफ वांट्स, क्या इंडियन फ़िलॉसफी क्या है जो लिमिटिंग करती हैं, मतलब कि एक बहुत ही उसको जो है कॉम्पैक्ट करती हैं कि क्या है वांट्स ही। एज वी ऑल नो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइड, दीज वांट आर लिमिटेड। क्या हम सब जानते हैं कि हमारी लिमिटेड जो है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन हमारी रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। हैंस इफ़ वी कीप आवर वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ग्रोइंग, कि अगर हम जो हैं अपनी वांट्स को अनलिमिटेड रखेंगे एंड ग्रोइंग, बढ़ती चली जाती है हमारी शायद, वी विल नॉट एबल टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ देम विदाउट आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बहुत अच्छी बात है कि जो इसमें महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही है इस पर, कि मानव के पास धरती के पास पर्याप्त संसाधन है मानव की ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन धरती के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है मानव की ख्वाहिशों को, मतलब बेतहाशा अनगिनत ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जिसे कहना चाहिए ना अनलिमिटेड ख्वाहिशें अगर कोई कर ले, तो वो नहीं है। तो वो उनका एक था, मेरे याद नहीं आ रहा,
तो ये उनका एक प्रोवर्ब था कि धरती के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और चीज़ें के लिए, लेकिन इतने पर्याप्त संसाधन नहीं होते कि उस पर जो है अतकी उतार दी जाए या उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो इससे जो है उतने संसाधन नहीं होते। तो ये लिमिटेड जो होते हैं रिसोर्सेज होती हैं, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको हर किसी को पूरा नहीं कर सकते। दिस विल गिव अस राइज अ लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, कि ये जो है हमें एक हमेशा डिससेटिस्फैक्शन की तरफ को ले जाता है। कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जब किसी को सुकून से देखना हो तो अपने से गरीब लोगों को देख लो, और किसी को इंस्पिरेशन लेनी हो तो अपने से अमीर लोगों को देखो। तो दिल को जो सुकून आता है कि हम कभी कभी शिकायत करते हैं एक बेसिक सब कुछ होने के बाद में कि हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बाइक है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हमारे पास ऑल्टो कार है, हमारे पास फॉर्च्यूनर कार क्यों नहीं है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास एप्पल मोबाइल क्यों नहीं है, हमारे पास बेसिक बाइक है स्प्लेंडर, हमारे पास हायाबूसा या हार्ले डेविडसन क्यों नहीं है। तो ये सब जो होती हैं एक उन्हीं चीज़ों को, डिज़ायर को बढ़ाती है कि उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो मिल जाए तो इस पे भी जो है थैंक्सफुल होना चाहिए ऊपर वाले का कि हमें जो है सब चीज़ें मिल गई हैं। बट ऑन द अदर हैंड, कि लेकिन दूसरे हैंड में, इफ़ वी लिमिट आवर वांट्स वी विल एबल टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ दैम with our limited resources. This will give us the more and more satisfaction in our life। कि जैसे कि अब इसमें एक बात आती है कि अगर हम अपनी जो है वांट्स को लिमिटेड कर लें, जो इंडियन फ़िलासफ़ी कहती है, बहुत ही अच्छी बात कहती है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसमें बातें होती हैं। अगर इस चीज़ को मान लिया जाए बहुत सेटिस्फेक्शन होगा कि हमें, अगर हम अपनी ख्वाहिशों को जो है ज़रूरत समझे कि हमें ज़रूरत है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि गाड़ी शुरुआत हो जाती है 4-5 लाख रुपए से, नई अच्छी गाड़ी आ जाती है। पुरानी 4-5 लाख में बहुत बड़ी गाड़ी भी आ जाती है आज की डेट में, क्योंकि आजकल यूज्ड मार्केट का बहुत बड़ा ट्रेंड है, यूज्ड कार मार्केट का। तो हमने एग्ज़ाम्पल लिया कि एक 5 लाख रुपए की भी एक गाड़ी आती है, 10 लाख की भी एक गाड़ी आती है, 15 की भी एक गाड़ी आती है, 25 लाख की भी आती है, 50 लाख की भी आती है, 1 करोड़ की भी आती है, 2.5 करोड़ की भी आती है और 5 करोड़ की भी आती है। यानी कि मार्केट के अंदर इस वक्त 5 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की कार अवेलेबल होती है। वो कार्स जो होती हैं उसमें फ़र्क यही होता है कि जो 5 लाख रुपए वाली गाड़ी होगी वो भी ज़मीन पे ही चलती है, जो 5 करोड़ वाली होती है वो भी ज़मीन पे ही चलती है। उसके लिए अलग कोई ग्रेविटेशनल फोर्सेस तो होते नहीं हैं कि वो ज़मीन से थोड़ा सा उठ के चलेगी या उसमें झटके नहीं लगेंगे या उसमें एक्सीडेंट नहीं होने के, या फिर उसमें जो है सफ़र के अलावा कोई और सफ़र करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो हमारे इंडियन फ़िलासफ़ी में बहुत अच्छी बात कही गई है कि बहुत ही सेटिस्फैक्ट्रीली कि अपनी वांट्स को जो है मिडिल क्लास लोगों को स्पेशली उनको लिमिटेड करना चाहिए, और जो रिसोर्सेज मिले उनको सस्ते से सस्ता यूज़ करके किफ़ायती तौर पे आगे बढ़ना चाहिए। और यही सबसे अच्छी है। क्योंकि अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी ले लेंगे, एक समझिए कि पहले तो इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा होगा, उसमें कम होगा, उसका मेंटेनेंस भी कम होता है, उसकी रख रखाव भी कम होती है। और कोई लेता है 1 करोड़ की, 5 करोड़ की गाड़ी, तो उनके मेंटेनेंस भी 20-20 लाख के, 4-4, 5-5 लाख रुपए के मेंटेनेंस होते हैं उनके। तो वो बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो उनको मेंटेन भी करना बहुत भारी होता है। तो वांट्स को अपने लिमिटेड रखना चाहिए। द इंडियन philosophy says always been to limit our want so that we feel satisfied our life। हम जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई होंगे। दिस हेल्प us to lead the happy life as we do not have to suffer any unhappiness due to the unfulfill ऑफ आवर वांट्स, कि इससे जो है हमारी लाइफ अच्छी होगी और हमारी वांट्स जो हैं अगर हम लिमिटेड रखेंगे तो उससे हमारे खर्चे भी कम होंगे और पैसे भी बचते रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। इवन द फादर ऑफ आवर नेशन, देखो यहाँ पे डिस्कस आ गया कि फादर ऑफ आवर नेशन जो हमने पहले किया था, गांधी जी ऑलवेज एडवोकेट कंट्रोलिंग ऑफ वंस वांट। क्या गांधी जी ने जो है
कंट्रोल किया है, सब कंट्रोल करने को कहा है सभी वांट्स को। दैट वी कैन हैव सेटिस्फाई लाइफ एंड वी डू नॉट हैव इंडल्ज इनटू द रॉन्ग डीड्स और प्रैक्टिस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हम जो हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसको जो है स्पॉइल नहीं करेंगे हम अपनी रिसोर्सेज को, अगर हम अनलिमिटेड वांट्स बना देंगे। देयर हैव बीन मैनी ग्रेट थिंकर हु हैव एडवोकेट द सेम, कि इसी तरीके से बहुत सारे थिंकर थे जिन्होंने जो है इसी बात को कंसीडर किया है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कि होप डाउन के आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।